ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव ने आपको काफी हद तक बचा लिया है यार, 40 पे। तो उनसे पूछा कि क्या आपने इस विकेट के लिए, इस सिचुएशन के लिए अपने गेम को बदला है, खेलने की जरूरत थी। अच्छा, शोएब बशीर की अभी आप देखो बॉल, आज उन्होंने 31 ओवर ऑन द ट्रॉट डाले, फिर बस एंड चेंज करने के लिए उन्होंने 32वां ओवर डाला। जिस हिसाब से अब देखो यशस्वी जायसवाल भी जिस बॉल पे आउट हुए हैं, बोल्ड हुए हैं, वो बैकफुट पे खेल गए। अब कहने को हम हाइंडसाइड में बोल सकते हैं कि ये आगे खेल सकते हैं, बट वो भी बॉल नीचे। सवाल ये होता है कि यहां से इंडिया लीड तो यार देखो इंग्लैंड लेगा ही लेगा, मुझे लगता है, ठीक है, लेगा ही लेगा। अब सवाल ये होता है कि लीड कितनी। अभी भी टीम इंडिया 134 रन जो है पीछे है। डे 2 के गेम में टीम इंडिया जो है 7 विकेट गंवाकर 219 रन जो है वो बोर्ड पर लगाए हैं। सिर्फ एक ही बंदा जो है वो खेलते हुए नजर आ रहा था टीम इंडिया के लिए, वो है यशस्वी जायसवाल, जिसने आज भी 74 रन की पारी खेली पहले इनिंग्स में। हालांकि कुछ वक्त के लिए शुभमन गिल के साथ जो है अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन वो पार्टनरशिप बड़ी पार्टनरशिप में तब्दील नहीं हो पाई। तो इसको लेकर डे 2 के गेम को लेकर रिएक्शन वीडियो है, तो पहले आप वॉच कीजिए इस वीडियो को। 7 हो गए, रन तो उतने ही लगे जो आप कहना चाह रहे थे, 250 225। ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव ने आपको काफी हद तक बचा लिया है यार, 40-50, वरना आपका खतरा था। वरना यार देखो 200 ऑल आउट, और ये भी आप देखिए कि मतलब हालत तो आपकी बहुत खराब हो चुकी है, और विकेट की भी हालत बहुत खराब है। बट आपको यार क्रेडिट उनको भी देना पड़ेगा जो इस विकेट पे बॉल डाल रहे थे। 32 ओवर क्रेडिट आपको जो रूट को भी देना पड़ेगा, 112 से 5। ओली रॉबिन्सन बाद में जो उन्होंने किया, बेन फोक्स, ओली रॉबिन्सन, जो रूट उन्होंने एक एंड, यार आप ये देखो, यही बात होती है एक्सपीरियंस की। मैं सुन रहा था अभी जब उनकी ब्रॉडकास्टर से बात हो रही थी जो रूट की, तो उनसे पूछा कि क्या आपने इस विकेट के लिए, इस सिचुएशन के लिए अपने गेम को बदला है। यूजुअली आप जैसे, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही खेलता हूं, मैं हमेशा कंडीशंस और सिचुएशन के हिसाब से खेलता हूं, जैसी डिमांड होती है मैं वैसा खेलता हूं। हालांकि जो रूट ने बहुत बदला अपने गेम को, बट ये भी है कि आपको ये भी बताया उन्होंने कि इस विकेट पे क्या खेलने की जरूरत थी। अच्छा, शोएब बशीर की अभी आप देखो बॉल, आज उन्होंने 31 ओवर ऑन द ट्रॉट डाले, फिर बस एंड चेंज करने के लिए उन्होंने 32वां ओवर डाल दिए, ठीक है। अब उसमें उनका आप देखो एक्यूरेसी, उनकी 80 से 90% जो बॉलें हैं वो मतलब स्टंप्स की रेंज पे पड़ी है। मतलब अगर आप छोड़ो, हाँ, कि अगर आप छोड़ोगे तो स्टंप्स, नहीं तो पैड पे आपकी लगेगी ही लगेगी। तो वो एक एक्यूरेसी, और उसके बाद विकेट जिस हिसाब से अब देखो यशस्वी जायसवाल भी जिस बॉल पे आउट हुए हैं, बोल्ड हुए हैं, वो बैकफुट पे खेल गए। अब कहने को हम हाइंडसाइड में बोल सकते हैं कि ये आगे खेल सकते हैं, बट वो भी बॉल नीचे रही, उनकी टो एंड ऑफ हिज बैट वो लगी। उसके बाद वो दूसरी तरफ हार्टली, आई थिंक वो एंगल का भी इस्तेमाल कर रहे थे, वाइड ऑफ हिज क्रीज, पॉपिंग क्रीज, वो बॉल वो आ रही थी जिसपे सरफराज भी आउट हुए। बट अगर आप 2 दिन के बाद आप मुझसे पूछें, आई थिंक ये इट्स अ नो ब्रेनर कि आप कौन से ड्रेसिंग रूम में जाना चाहोगे। बट सवाल ये होता है कि यहां से इंडिया लीड तो यार देखो इंग्लैंड लेगा ही लेगा, मुझे लगता है, ठीक है, लेगा ही लेगा। अब सवाल ये होता है कि लीड कितनी लेगा, और इंडिया के लिए अगर वापसी करनी है इस टेस्ट मैच में, तो कितनी लीड इंडिया सोच रहा होगा कि हम झेल सकते हैं। यार अभी अगर हम देखें रियलिस्टिकली, मतलब मैच सिचुएशन और तमाम चीजें देखते हुए, अब नई बॉल पर इंग्लैंड का क्या अप्रोच रहता है वो देखना पड़ेगा कि वो लेते नहीं लेते। बट यहाँ से इंग्लैंड तो सोच रहा होगा कि बहुत अगर कुछ कर दे तो 100 रन की तो लीड हमारी। इंग्लैंड अभी ये भी सोच रहा होगा कि यार हमने ना कुछ रन ज्यादा बनवा दिए। पिछले आधे घंटा जो गया उनके लिए खराब गया, वो विकेट नहीं ले पाए, वो फिनिश कर रहे थे लगातार ऑपरेट, और ये भी हो सकता है कि बॉल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया और वो नहीं हो रहा जो हम देख रहे थे ना कि देखो होने को। तो ये भी हो सकता है, अगर आप देखो कि भाई जो रूट और रॉबिन्सन के बीच में अगर शतकीय साझेदारी हो गई थी तो ये दोनों क्यों नहीं कर सकते। बट एक तरफ उसमें रूट थे और एक तरफ रॉबिन्सन बल्ला चला के खेल रहे थे। इन दोनों में से बल्ला चला के खेलने वाला कौन है? आपके पास ध्रुव है, लेकिन अगर ध्रुव जाते हैं नहीं तो आपकी लाइन लग जानी है। हालांकि आकाशदीप भी बल्ला मतलब अटैक करने वाले उनका, बट फिर भी मनोज जो चीज, हाँ देखो रियलिटी अगर हम देखें तो हम 100-90 बोलेंगे, मतलब कि 90 रन 100 रन इतना दे दो इंग्लैंड को। इंडिया को बेहतर के लिए क्या चाहिए? तो इंडिया अगर इसको 70-60 ले आती है तो फिर हम मतलब बोलेंगे यार जिस सिचुएशन में थे उससे तो 177 पर 7 से
अगर आप 353 जाते उसके लिए भी आप 70 रन की मांग कर रहे मतलब हो, 70 और चाहिए यहाँ से, और ये विकेट हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। 70 रन और आ गया, आप उनको 80 रनों की लीड देते हो, 70 रनों की लीड देते हो, तो देन उनपे प्रेशर आएगा थोड़ा। और वो कि भाई negative कुछ थोड़ा नहीं लगेगा। तो कम से कम आप अनिल 70 जी तो चौथी देने इनिंग्स जाओगे में ना 70, 80, 90 रन नहीं, मैं बनाने, समझ सिर्फ गया। 90 रन भी अगर आपका टारगेट हो ना, नहीं, उसमें भी और आपको और वो इस- ट्रिकी especially लगेगा। इस पिच पे बनाना तो बहुत मुश्किल होगा। फिर भी मान लो कि इंग्लैंड की लीड 70 रनों की रह जाती है, सिर्फ 70 रनों की लीड लेता है, देन कम से कम उनके दिमाग में रहेगा ना कि यार हमें भी अपनी इस पारी को 200 के बियॉन्ड तो कम से कम ले जाना है, सो दैट इंडिया को 250 से प्लस का ही चेज दें, क्योंकि 250 से प्लस नीचे का जो चेज होता है, ऑल्दो हम 231 भी नहीं चेज करते। बट जिस तरह उसमें अन्यतर एक ये खतरा रहता है। विकेट बिहेव कर रहा है ना, आपको 200 रन का टारगेट भी ना पानी पिला सकता है। और कभी कभार ना और डिपेंड साइकोलॉजिकली करता है ना आप उनको कितना बनने देते हो आप। वो ठीक है, मान लीजिए कि आपके गेंदबाजों ने अब जिस तरह की विकेट है, हो सकता है बुमराह नहीं है 100-150 रन पे लपेट दे। अब तो ये लग रहा है कि अगली इनिंग्स में भी बुमराह नहीं है। बट मतलब इस लग रहा है विकेट पे मतलब- आपको कि वो तो है ही नहीं। मैं कह रहा हूं वो नहीं है, हमें पता है, बट हमें ये लग रहा है कि यार अभी बुमराह भी नहीं, पता नहीं ये अगली इनिंग्स में भी हो सकता है तो बैटिंग करे, तो हम ये भी बात कर सकते हैं पिच क्या है, हम बैटिंग करते हैं अलग पिच है, वो अलग हो batting जाता करते हैं है। अलग पता चलो pitch है। नहीं यार, बैटिंग उनके लिए भी करते विकेट सेम ही थी। हाँ, बिल्कुल हाँ, same आज है। विकेट ज्यादा खराब हुआ है, कल और ज्यादा खराब होगा। बट देखने में मैं बोल रहा हूँ, देखो आज इंग्लैंड ने भी पहला 1 घंटा तो बैटिंग करी, तब ना फास्ट बॉलर से कुछ हुआ, हालांकि देखो उनकी जो विकेटें 3 विकेटें गिरी है ना आज, वो तो फेंक के गए हैं वो लोग। गिफ्ट आप देख, वो लोग फेंक कर गए हैं। 20-30 रन अपने काट कर गए कि 20-30 आई थिंक जहनी तौर पर भी आपने ना थोड़ा विकेट का हवा बना लिया, और मुझे भी समझ नहीं आया कि देखो अभी तो इंडिया और इंग्लैंड का 4th टेस्ट मैच का डे 2 का गेम के बारे में आप सुन रहे थे। तो डे 2 भी पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम जो है वो डोमिनेंस करते हुए नजर आई है। तो डे 2 का इंग्लैंड की तरफ से हीरो रहे हैं बशीर, जिन्होंने 4 विकेट लिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।